दोस्तों, तो आइए आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का सवाल यानी अवकलन के कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लास 12 जैसे कि आप लोग को पीछे क्लास दिया गया था 12 में बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो एग्जाम में आप लोग को हूबहू रहा था। चलिए आप लगातार बने रहिए। क्लास 12 के मैथ का भी आप लोग को समय टू समय मिलते रहेगा रोज। ठीक, और जुड़े रहिए क्लास में। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और कॉलम के कुछ प्रश्न चर्चा करते हैं। ठीक, उसी पर हम लोग सीखेंगे और कॉलम कैसे ज्ञात करेंगे प्रश्न से। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, सब हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है यानी अवकलन ज्ञात करना है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, मान लीजिए प्रश्न दिया है, इसका हम हल बना। तो इसका जब हम हल बनाएंगे तब हमारे पास है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, जो यहाँ थीटा रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या थीटा जो भी हो। जो टी भी दिया रहता है, बहुत जगह टी रहता है, बहुत जगह थीटा रहता है, वो उसके अनुसार अपना तोड़िएगा। अब हम इसका वो तोड़ेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे और d साइन एक्स प्लस 5 लिखेंगे। तो जब ये लिखेंगे तो इसके अनुरूप तो मेरा सवाल नहीं बनेगा, इसको और हम लोग को तोड़ना होगा। d साइन एक्स प्लस 5, ये दिमाग में बात रखिएगा कि ये थीटा अब यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 5 और इंटू, अब ये डी हो जाएगा। अब ये थीटा का सापेक्ष टूटा, एक्स प्लस 5 बटा डी। अब देखिए सूत्र इस्तेमाल हम लोग को करना है, सूत्र इस्तेमाल करना सीखिए कैसे सीखते। ये हम लोग का सवाल है और वह हमारा सूत्र है। सूत्र में ध्यान से देखिए साइन को क्या लिखा है। साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस। तो हम लोग भी साइन का क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस 5। अब इसका निकालेंगे तो dx को अलग रखो और प्लस d5 बटा d। तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1, यानी 1 प्लस 0 यानी 1 होगा। अब 1 से गुना कीजिएगा तो यही आएगा cos x प्लस 5। ठीक, कैसा सूत्र अप्लाई करेंगे ये भी साथ में हम बताते चलेंगे। ठीक है, ये आपका एक सवाल हम लोग बनता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अलग अलग सवाल अलग अलग तरीका से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। ये सवाल है, अब यहाँ भी एक सा वो नहीं, देखिए यहाँ थीटा भी एक सा, एक से सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन है तो इसका हल बनाएंगे, डायरेक्ट हल यहीं से कर देते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, फिर वही लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए 2 कॉमन हो जाता है, बात याद रखिएगा जो अंक है वो बाहर आ जाता है, क्वेश्चन बाहर आ जाता है।
देखते हैं सूत्र में कुछ दिया है कि नहीं दिया है। इसमें अंक वाला ऐसा नहीं दिया है फॉर्मूला, लेकिन देखेंगे जहां जरूरत पता है। फिर यहाँ देखिए 3 है, 3 को हटा दीजिए, dy बाई dx और d साइन x बटा, अब याद रखिएगा सूत्र होता है dx बाई dx, उससे भी काट दीजिएगा तो वन होगा। ये dy बाई dx, हाँ साइन का वही देखे हैं हम लोग, लिखे हैं cos, ये हम लोग cos, और यहाँ 3। अब क्या कीजिए, 3 रहने दीजिए, dy बाई, अब cos x प्लस है तो इधर लाके माइनस, अब गुना में है तो गुना में है तो और बढ़ाते हैं, dy बाई dx बराबर cos x माइनस 2, अभी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यह हम लोग का आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, x बराबर 80² y बराबर 2a। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं। अलग अलग बनाना होगा तो चलिए, x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 2a। अब यहाँ t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, याद रखें। जब t के सापेक्ष करेंगे तो dx बटा dt, तो यहाँ a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, तो dt स्क्वायर बाई dt और dy बाई dt, 2 a कांस्टेंट है, dt बटा, सूत्र होता है ये, यदि dx फॉर n dx है तो n गुना होके x फॉर n माइनस 1 एगो घट, यानी समझिए कि x फॉर 3 है तो इसका आंसर आएगा 3x², एगो ई गुना हो जाएगा, कम होके लिखा है। चलिए इसका देखते हैं, dx बटा dt, ये हो गया 2 गुना हो जाएगा और t हो, ये 2 में हो जाएगा, ये 1 हो, ये dx बटा dt 280 हो जाएगा और dy बाई dt बराबर 2a हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है dy बाई dx, dy बाई dx को करने के लिए dy बाई dt यानी ये वाला ऊपर और dx बटा dt ये वाला नीचे, ऊपर हो गया 2a, नीचे हो गया 280, 2a से 2a का बच गया, वहां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दो बार अभ्यास कीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा, बनाने का तरीका भी आ जाएगा। ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कहा, यदि y बराबर से tan रूट अंडर x है, x के सापेक्ष अवकलन है। जब x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx, d से tan रूट x बटा एक सूत्र होता है dy बाई dx बराबर du बाई dv इंटू dv बाई, ठीक, यदि u बाई x होता यानी dy बाई dx इक्वल टू u होता। u भी ऐसा ही तोड़ते जा सकते हैं, ठीक, और w से ये खत्म, फिर इसे ही खत्म, du बाई dx हो ये जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टर में माने गुणनखंड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फॉर्मूला रहा है चले, वह जो भी है फॉर्मूला पर हम बताएंगे, जो था हमें बता दिया। इसी प्रकार हम लोग इसको तोड़ देंगे। पहले tan रूट x बटा tan रूट x, tan रूट x, फिर रूट x, रूट x, चलिए बोलिएगा लोग, साफ थोड़ा देखा जाए, साफ सुथरा दूषित रहा, उसी को लेके चला जाए। देख रहे हैं लोग सेक का, सेक एक्स tan x है, तो हमारा भी सेक एक्स है, तो सेक का लिखेंगे सेक एक्स, एक्स के जगह हमारा क्या है, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। क्योंकि सेक जब हो तो सेक को सेक और tan दोनों में लिखेंगे, सेक जब हो, सेक का फलन करेंगे तो सेक और tan दोनों में। अब tan की बारी है, tan का क्या होता है, tan का सेक स्क्वायर एक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्या होता है, रूट एक्स का नहीं दिया है लेकिन हम रूट एक्स का बता देते हैं। रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, कैसे होता है ये भी बता देते। रूट एक्स का मतलब है एक्स पर 1/2, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए y बराबर रूट एक्स आया, इसको लिख करते हैं एक्स पर 1/2, ठीक, एक्स का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx, अब इसका भी लिखेंगे तो d1/2 बाई dx। अब सूत्र के अनुसार 1/2
एक्स 1/2 घटा 1, क्योंकि एक पावर घटेगा। अब 1/2, एक्स पर से पावर घट गया तो ये हो गया आधा 1/2 -1 में से घटा। अभी 1/2 अभी माइनस है तो नीचे ले आ देंगे तो 1/2 प्लस हो जाएगा। 1/2 जो होता है वो भी हो गया। अब सबको एक जगह मिला के देखते हैं। अब हमारे पास हो गया 2√x सेक स्क्वायर है। अब तब इसको लिखिए सेक tan√x इंटू tan√x। दोस्तों इस tan को और इस tan को गुना नहीं किया, इसका ये थीटा और थीटा में ये गुना नहीं होगा, यही आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है dy/dx ज्ञात करना है, लेकिन अलग अलग दिया हुआ है। चलिए डायरेक्ट हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हल थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं थीटा के अवकलन करने dy/dx बराबर dy वाला आपका क्या है, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा बटा डी थीटा। हाँ, एक्स वाला क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा। कोशिश किया जा रहा है, देखते हैं क्या कीजिएगा। एक कांस्टेंट को क्या बाहर निकाल दीजिए, ये dy/dx जमते रहे। एक बार y को थीटा के सापेक्ष तोड़ दिया, एक बार x को, x वाला नीचे y वाला ये कांस्टेंट हो गया। अब डी थीटा हो गया माइनस प्लस डी साइन थीटा बटा डी थीटा। अब ये भी एक कॉमन d1 बटा डी थीटा माइनस डी कॉस थीटा बटा डी थीटा। ऐसे ही बना सकते कोई भी। ए से आपका मैनिपुलेट डी थीटा का 1 हो गया, ये साइन का कॉस थीटा। अब हम लोग सूत्र में देखे हैं साइन का कॉस, ए 0 हो गया, कॉस का होता है माइनस साइन। अब बताइए, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे हो गया माइनस माइनस प्लस। अब आप इसको मन करे तो और तोड़ सकते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप जो तोड़ के आंसर लाइए आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसको और तोड़िएगा, कॉस थीटा बाई तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यहाँ भी हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की तरफ।
अगला सवाल जो है ये भी अवकलन है, लेकिन इसमें हम लोग को एक्स मान के हमेशा याद रखिएगा हर, इसीलिए हम हर एक प्रकार के अवकलन का सवाल लेके आए हैं। ठीक, ऐसा ही 2-3 क्लास ला दिया जाएगा, सब लोगों की लग जाएगा। हाँ, y इक्वल टू एक्स पर एक्स है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉगरिथम लेने और लॉगरिथम भी लिख सकते हैं, पूरा लॉग भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों और या दोनों तरफ लॉग लेने और लॉग वाई आई हो जाएगा लॉग एक्स पर एक्स, लॉग वाई आई एक्स गुना हो जाएगा लॉग एक्स। अब देखिए एक्स का सापेक्ष अवकलन डी लॉग वाई बटा डी एक्स बराबर डी एक्स लॉग एक्स बटा, ठीक, अब समझ गए। अब इसको तोड़ेंगे तो डी लॉग वाई अब बटा डी वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, चूंकि वाई को वाई का सापेक्ष तोड़ना होगा। ये हो गया यू इंटू भी, तो यू इंटू भी पर सूत्र लिख देते हैं डी यू भी बाई डी एक्स इक्वल टू, एक बार आप भी गुना लिख के डी यू बाई डी एक्स कर दीजिए प्लस एक बार यू को गुना करके डी भी बाई डी एक्स, दिमाग लगा। एक बार यू का निकालने तो भी गुना किए, भी का निकालेंगे तो यू गुना करेंगे, उसी प्रकार हम लॉग गुना करेंगे एक बार dx बटा dx, ये मान लीजिए यू अभी है, फिर प्लस अब x गुना करेंगे d log x बटा dx। ठीक, यहाँ तक हो गया। याद रखिएगा log x d log x by dx हो तो 1 बटा x सूत्र है, तो सही सूत्र है, तो ये log y है तो 1 बटा y हो जाएगा dy by dx, log x रहेगा, चूंकि इतना का मान हो गया 1 x और log x का 1 बटा x खत्म, ये 1 बचा। अब ये नीचे y है ऊपर ले दे, यहाँ रख दीजिए dy बाई डी। अब आपके पास क्या आया log x अब प्लस, अब मन करे तो y का मान रख दीजिए x पर पावर x, log x प्लस, यही आपका है। पैनिक नहीं होना है, आराम से समझना है। ठीक, एक ही सवाल नहीं है, बहुत सारा सवाल है, तो बनाना हम लोग को और समझना। ठीक, कोई भी डाउट हो कमेंट्स करें, जरूर बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, शुद्ध भी लिख दिया जाएगा कि कैसे बना रहे हैं। माना कि आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस -4x3। अब इनवर्स ट्रिगोमेट्री में ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन याद रखिए, इसका फॉर्मूला होता है तो y आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिख देंगे तो सवाल हल्का हो जाएगा, और सवाल हल्का हो जाएगा तो बनाने में आसानी होगा। तो चलिए बनाते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा dy बाई dx, 3 कॉमन हो जाएगा d साइन x बटा, अब समझ
साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम भी वही जो सूत्र यहाँ है वही सूत्र पर सेट कर दिए। अब हमारा थ्री ऊपर चलेगा, अब बटा में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस यही है। बहुत ज्यादा इतना नहीं है, एकदम आसान है, बस समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी ध्यान से समझिए, अपने समझना है। ठीक, एक बार नहीं 2 बार देखिए। सवाल है हल एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये सब सवाल बनाइएगा कहाँ लिखिएगा। अब हम नहीं लिखेंगे चूंकि ऊपर बताया हुआ है, जहां नया चीज से अवकलन करना हो, जैसे थीटा हो टी हो, तहां लिखेंगे, लेकिन अब एक्स के सापेक्ष हो तो हम लिखेंगे लाइन नहीं, हम सीधा बताते चलते। डी वाई बाई डी एक्स, तो डी रूट अंडर एक आपका 5 प्लस 2x माइनस 4x पर 5। अब इसको तोड़, अब मान लीजिए पूरा रूट है, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर एक्स, क्या लिखते थे ना जी, रूट एक्स डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, और सही खाली 2 लगा के जो है वही लिख देंगे, तो लिख देंगे। चलिए अब इसका बनाते हैं, डी आई बाई डी एक्स, 2 बाहर कर देंगे डी एक्स बटा डी एक्स, माइनस 4 बाहर कर देंगे डी एक्स पर 5 बाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 2√5 प्लस 2x माइनस 4x पर 5, ये कांस्टेंट, अंक का अवकलन नहीं निकलता है, अंक का 0 हो जाता है, तो केवल अंक है तो 0 हो गया, 2 है तो 2, चूंकि इसका 1 हो गया। अब जब n 5 है तो 5 गुना कर दीजिए, एगो कम कर दीजिए, याद रखिएगा 5 गुना हो जाएगा, और 5 है तो 4 रहता है, 0 छोड़ दीजिए, 2 का 2, 5 का 20, x पर 4 बटा 2 रूट, और मन करे तो काट लीजिए, 2 100 में है, 2 कम 2 और 10 2 20, 1 माइनस 10 x पर 4 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x पर किया कैंसल। ठीक, तो से ध्यान से देखिए, समझिए, सवाल बनाने में दिलचस्पी लीजिए लोग, तभी बनेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सब सब पहले जो सूत्र हमने देखा है, सूत्र याद रखना है, सूत्र क्या याद रखना है, 100 तो 1 हो जाएगा, तो हमने भी वहां लिख दिया है, एक 100 तो 1 कॉमन हो जाएगा, n तो एक n x n माइनस 1 एक पावर कॉमन के, कॉस का साइन, साइन का कॉस, tan का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर, कॉसेक होगा, सेक एक्स का सेक एक्स tan x होगा, कॉसेक एक्स का सेक कॉसेक एक्स कॉट एक्स होगा, दोनों होगा, लॉग का 1/x होगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, अगर ये a पर कोई अंक पर पावर हो तो log a इंटू a पर x हो जाएगा। इसी साइन इनवर्स का दिया है, कॉस इनवर्स का साइन ए का जैसा है, लेकिन ऊपर एक माइनस हो जाएगा, सही tan और सही
एग्जाम्पल भी सामने दिया हुआ है सबका। वो इंटीग्रेशन कर दे दिया है, इधर डिफरेंशियल कैलकुलस कर दे दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। हल। ये भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx dx। अब देखिए यहाँ x नहीं है तो इसको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। log x, अब इस log x को यहाँ रखें, अब फिर log x, यानी जहां सूत्र पर नहीं सेट हो तबले नहीं, ये नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ x है और यहाँ log x है, अलग अलग है। सेम रहता तब होता, अब सेम के लिए हमने सेम बना दिया। अब फिर काटेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक, घट जो बाई दे इसको काट दिए तो फिर तो हमारा वही आ जाएगा ना। चलिए, साइन का क्या होता है कॉस, और लॉग है तो लॉगे में रह जाएगा। और लॉग का क्या लिखे हैं 1/x, तो 1/x हो गया। अब इसी को देख लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न है, फिर वो सही चलेंगे। हाँ, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। चलिए इसको तोड़ दें, क्योंकि यहाँ एक्स है कॉस एक्स है, नहीं निकलेगा। हो गया, इससे ही काट दीजिए, इससे ही काट दीजिए, फिर हमारा वही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमको सवाल में लाने के लिए, फॉर्मूला पर सेट होने के लिए इसको ऐसे अलग अलग डिवाइड करना होता है, अलग अलग गुणनखंड करना होता है। अब बताइए, साइन का लिखे हैं कॉस, रूट है, अब यहाँ देखिए रूट, और रूट में क्या होगा 1/रूट, कॉस के यहाँ क्या होगा माइनस साइन है। अब सब लिख दीजिए मिला, ये आपका आंसर होगा।
आशा और विश्वास करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ है सवाल, इसको बनाते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इक्वल टू डी रूट साइन रूट एक्स बटा dx। तोड़ेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, साइन इंटू साइन रूट एक्स बटा, अब इसको निकाल दीजिए, डी साइन रूट एक्स बटा, अभी छिटा को डालें, डी रूट साइन रूट एक्स बटा डी साइन रूट एक्स इंटू डी साइन रूट एक्स बटा डी रूट एक्स बटा डी रूट एक्स बटा डी एक्स हो गया। अब पहले यहाँ रूट का निकालेंगे तो 1/2 रूट अंडर साइन इंटू साइन रूट अंडर, साइन का क्या होता है कॉस रूट अंडर साइन इंटू रूट, फिर साइन का क्या होगा 1/2 साइन रूट एक्स, ठीक। साइन का फिर होगा कॉस रूट एक्स, कॉस ये रूट का होगा 1/रूट एक्स। अब देखिए रूट का अलग बिना रूट का अलग छोड़ दिए, अब सबको एक जगह क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो सबसे पहले 2 दूनी 4 दूनी 8, तब रूट एक्स, तब लिखेंगे साइन रूट एक्स, तब लिखेंगे रूट अंडर साइन रूट एक्स, ऊपर लिखेंगे कॉस रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, समझे? सही को करना है सवाल। फिर एक सवाल हम लोग कोशिश करेंगे डायरेक्ट, आप लोग भी सहयोग दीजिएगा, हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। एक सवाल है आपका, y इक्वल टू साइन कॉस tan sec x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy by dx इक्वल टू डी साइन कॉस tan sec x बटा, अब निकालिए। सबसे पहले साइन के करिए, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस होता है तो कॉस सब लिखते, हो गया बढ़िया से। साइन का हो गया, अब कॉस का लिखते हैं, कॉस का क्या लिखते हैं माइनस साइन, अब इसके आगे वाला लिख दीजिए सर, tan sec x ठीक। चलिए अब कॉस का हो गया, अब tan का, tan का क्या लिखते हैं ध्यान से, tan का लिखते हैं sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर लिखेंगे, x के जगह क्या लिखेंगे sec, सेक का कर लेते हैं सेक इंटू tan, तो लिख देते हैं सेक इंटू,
एक ही बार मेंशन, एक लाइन मेंशन, ठीक, गिन सकते हैं। वो टर्म आया, जो टर्म यहाँ थोक नहीं आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ लीजिए, ये भी गिन लीजिए 4, वो भी गिन लीजिए 4, जितना बार फैक्टर कीजिएगा 4 बनाएगा, 1 2 3 4, ऐसा ही 1 2 3 4। अब आपका मर्जी है, सजा दीजिए, जो जहां है वो सजा दीजिए। माइनस कॉस, कॉस इंटू टेन sec x sin tan into sec x sec sec x sec x into, अब कैंसिल हो गया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ऐसा बात नहीं है, ये सब एग्जाम में बहुत बड़ा पूछता है, ध्यान से देख लीजिएगा, हमेशा ध्यान से दीजिएगा, सवाल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी लोग करिए दे दे, करिए दे दे, ठीक। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो हम 4 टर्म निकाले हैं, इसको पहले भी लिख सकता है, बाद में भी लिख सकता है, उससे घबराइएगा नहीं, ठीक। तो गुना गुना में है, सजाना है, इधर को उधर सजा सकते हैं, आपका कोई नहीं। ये देखिए सवाल है, अब सवाल है तो एक ऐसा भी सवाल आता है एग्जाम, और इसको भी देख लेते हैं। और इफ एक्स वाई इक्वल टू x3 प्लस वाई, ठीक है, ये भी सवाल। अब मान लीजिए इसको x के सापेक्ष होगा, करते हैं, dxy बटा dx बराबर dx पर 3 बटा dx प्लस dy पर 3 बटा, ये u इंटू v पर, अभी सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, y गुना कर दीजिए तो dx बटा, अब चूंकि दोनों गुना, अब एक का निकालिए तो एक गुना होगा दूसरा का और कॉमन हो जाएगा, इसका 3x² हो जाएगा, इसका dy पर 3 बटा dy बाई डी, इसको y के सापेक्ष करेंगे तब जाके टूटेगा। अब देखिए ये 1 हो जाए तो y का y हो गया x dy बाई डी, आपका 3x², अब ये भी हो जाएगा 3y² dy बाई। अब आप काम कीजिए, ये दोनों को एक तरफ रखिए, ये दोनों को एक तरफ, तो मान लीजिए कि हम इसी दोनों को एक तरफ रखें तो 3y² dy बाई डी, या उसी को इधर लाए तो x dy बाई dx माइनस 3y² बाई dy बाई 3x² प्लस है तो दाएं तरफ जाके माइनस है। अब बताइए, दोनों कॉमन लेने लायक है, दोनों में से कॉमन ले लिए, x माइनस 3y dy बाई, हमको dy बाई dx छाटना है, ये छाटना है, अब dy बाई dx इक्वल टू वो होगा 3x², ये जो गुना में पानी आता है। अब कमान जो भी है सवाल में और हम कर सकते हैं मान भर के, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक।
आप बनाते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते ये आपका इस प्रकार का प्रश्न है भी ये तो सब बहुत से एग्जाम में पूछता है, बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, नहीं आए समझ में एक बार जरूर कमेंट्स में बताइएगा, फिर समझाएगा। कुछ अलग प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हल। y इक्वल टू आपका सवाल है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस y बराबर तब फिर x प्लस सब y हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग का दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए। ठीक, तो y स्क्वायर रूट अंडर x प्लस y स्क्वायर x प्लस y रूट x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो dy बाई dx बराबर dx बटा dx प्लस dy बटा इसका हो जाएगा 2y dy बाई dx। ये प्लस है तो इधर आके ला दीजिए dy बाई, ये आपका वन हो। अब dy बाई dx कॉमन कर दिया जाए तो 2y माइनस 1। अब dy बाई dx हो गया 1 बटा 2y माइनस 1। अब y तो नहीं रखना है तो y बराबर हमारा जो मान आया है वही रख देंगे। y बराबर x रूट अंडर दे देते चला गया है वही y के जगह लिख देंगे। टेंशन ना और आगे जाएगा, लेकिन आंसर आगे ले जाना नहीं है अपने को। इस पर साइन करके अब की बार प्रश्न आया था तो तुमको पता होगा कि अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विशेष सूचना 11 का बैच 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 11 का बैच 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, उस दिन आने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष छूट रहेगा, फिर बता रहे हैं। 11 अप्रैल से आप लोग का बैच स्टार्ट है। न्यू बैच 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऑफलाइन के लिए 11 अप्रैल से ऑफलाइन बैच 11 क्लास का शुरू होगा। ठीक, जल्दी से जल्दी आए और उस दिन आए और विशेष छूट रहा है। कोई भी फी का 50% लगता है, जितना 11 क्लास का फी होगा उसका 50% लगेगा। ठीक है, तो चलिए ऑफलाइन क्लास शुरू हो रहा है 11 क्लास का। मैथ विशेष क्लास चलेगा मैथ का। ठीक है, तो आइए
और भारी छूट का फायदा उठाइए। ठीक है, फिर उसी दिन डिसाइड किया जाता है कि क्या बोला जाए। आप लोग को पढ़ना है, आइए। ठीक, कोई ज्यादा फी नहीं होता है। उस दिन बच्चा को देखते हुए फी का डिसीजन लिया जाता है कि बच्चा कितना तक सक्षम हो सकता है। बच्चे ऊपर डिपेंड नहीं दिया जाता है कि हाँ बोलिए लोग कितना लिया जाए। ठीक, आइए अब भाग लीजिए अपना 11th क्लास के क्लास शुरुआत कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं ट्वेल्थ के कुछ प्रश्नों पर और कॉमन के कुछ प्रश्न पर। हमारे पास सवाल है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। हम थीटा के सापेक्ष अब कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन करेंगे तो dx बाई डी थीटा बराबर a d cos थीटा बटा डी थीटा और dy बाई डी थीटा b sin थीटा d sin थीटा बटा डी थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस हो जाएगा और डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी इंटू कॉस। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बना। ठीक है, तो अब बी कॉस थीटा ऊपर लिख देंगे और ए साइन थीटा नीचे लिख देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस बी बाई ए का कॉस कॉट हो जाएगा, सीधा बात। ठीक है, इसी में एक और सवाल है, उसका भी चर्चा करते हैं। देख लीजिए ध्यान। इसी तरह आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर दे देते हैं। आंसर लिख लीजिएगा लोग। एक्स लॉग टी ई टू द पावर टी माइनस साइन टी बटा, इसका आंसर लिख लीजिए, घर से बनाइएगा आप लोग। टी इंटू ई टी माइनस साइन टी बटा 1 प्लस टी कॉस टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नया सवाल आया, हल x पर y बराबर y पर x दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉगरिथम लेने पर जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो पावर गुना हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग, पावर हट जाता है साइन में। ठीक, एक्स का सापेक्ष और कलन करने पर
जब x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx एक गुना चलिए अब ई में भी पर तोड़ देते हैं तो log x dy बाई dx प्लस y इंटू 1/x बराबर इसका भी लिखेंगे तो log y प्लस x बटा 1/y dy बाई x क्योंकि 2 बाहर तो 2 टूटेगा, यहाँ भी 2 टूटेगा। अब ये हो जाएगा आपका एक log x dy बाई dx उधर से आएगा x बटे y dy बाई dx log y इधर आकर माइनस हो जाएगा 1 y बटा x। ठीक, इनको भी पता तो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में dy बाई dx कॉमन का, अब आपके पास हो गया log x माइनस x बटे y, ये हो गया बराबर log y इंटू y बटे x। अब dy बाई dx लेंगे तो log y माइनस y बटा x बटा log x माइनस x बटा y। आंसर यही होना चाहिए। ठीक, अब मार्क करेंगे तो कॉमन काट सकते हैं, कॉमन काट के भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए y बराबर x पर 4 x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर dx पर 4 बटा dx इसका आएगा dy बाई dx 4x पर सीधे। फिर एक बार हुआ, अब दूसरा बार कर रहा है, फिर दूसरा बार निकालेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, फिर करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 4x पर 3 बटा, अब आ जाएगा 4 3 x पर 2 चौकी 12 x पर 2। फिर करा है x के सापेक्ष, ये तो एक कैंसिल हो गया, दूसरा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने, फिर करते हैं डी 3 बाई डी एक्स पर 3 इक्वल टू 12 इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, अब 12 2 इंटू एक्स 12 दूनी 24 एक आपका यह आंसर हो गया, ये आपका। ठीक है, जो पहले तो आप निकाल दीजिए, आपके निकालेगा तो 1 हो जाएगा, इससे ज्यादा निकालेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में 2 बार कर रहा है, ध्यान से देखिए, 2 बार निकालने के बाद मान निकाल, s इक्वल टू 1/3
टी बट 3 माइनस 1/2 टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 टी के सापेक्ष अवकलन करने फिर डी एस बाई डी टी 1/3 डी 3/dt डी टी स्क्वायर बाई डी टी डी टी बाई डी टी और डी 5/, अब इसका निकालिएगा 1/3 इंटू 3 एक पावर कम हो जाएगा 2 इंटू टी पर 1 6 ही हो गया 1 आई हो गया जी। अब 3 से 3 खत्म 2 से 2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 0 छोड़ देंगे पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करना डी स्क्वायर एस बाई डी टी सॉरी टी होना चाहिए फिर यहाँ आपका 2t हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा यानी 2t माइनस 1 अब कर रहा है t इक्वल टू 1 इसलिए 2 इंटू 1 माइनस 1 मैंने 2 घटा 1 ठीक है समझ आ गया अंतिम में मान भर देंगे कहा है तो मान भर दीजिए ठीक है मान बोल रहा है भरने के लिए भर दिए ऐसा अब बढ़ते हैं अंतिम इसी यह क्लास आप लोग का समाप्त हुआ यह आज का फिर मिलते हैं नए क्लास में यूट्यूब चैनल JMSSC पारसा सारंग टेलीग्राम चैनल है जो भी हल किए हैं टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर यही है इसी के साथ